आज हमारे केंद्र सरकार हमारे मधेश के लोगों को अधिकार विहीन अवस्था में ले जाने के लिए हमेशा कानूनी रूप में संविधान का भी अगर उल्लंघन करना पड़े तो नियम कानून वो अपने हिसाब से मिला के पास करवा लेते हैं। बहुमत है और बहुमत की सरकार है, इस तरह की योजनाएं आती रहती है। हम इन सभी बातों को न गौर करके हमें उन मुद्दाओं पर जाना पड़ा जो आज बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं थी जो ओली सरकार के गवर्नमेंट पर, उनके मंत्रियों पर बहुत सारा मुद्दा ऐसा लगा हुआ था जिनसे उनका अस्तित्व खतरे में था। उनका अस्तित्व जब खतरे में पड़ता है तो उन्हें सबसे पहले अगर कोई नज़र आता है तो वो मधेश नज़र आता है। मधेश के अधिकारों का हनन करना, मधेशियों को अधिकार विहीन अवस्थाओं में ले जाना, संविधान की ऐसी ऐसी परिकल्पनाएं करना जो हमारी बाध्यता हो जाए। मैं उन दिनों को याद करना चाहती हूँ जब 2004 में जो शमशेर ने कानून लाया था इस देश में, और उसके बाद 2007 में बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में आई थी। नेपाल में जो बहुत बड़ी क्रांतियाँ हमारे देश में जो आई थी उसमें सहभागिता मधेश के लोगों ने अग्रणी भूमिका में ली और क्रांति का बिगुल फूका। बहुदल लाने का बिगुल उन लोगों ने फूका, प्रजातंत्र लाने का बिगुल उन लोगों ने ही फूका। इन सभी बातों के बाद 2009 में नागरिकता आईन बना, क्योंकि हमारा देश छोटा था और नागरिकता आईन बनना आवश्यक था। अधिकार किस तरह हर एक लोगों में पहुंचे और पहचान की जो आवश्यकता थी जो नागरिकता के साथ जोड़ा गया। उस समय जो इन बातों को गौर से देखें तो हमें दो तीन बातें स्पष्ट नजर आती है कि हमारे बागमती पार का संबंध तिब्बत के साथ था और हमारे मधेश का संबंध हमारा भारत के साथ था। इन सभी संबंधों को जोड़ के भी हमारे मधेश के लोगों ने एक संबंध कायम किया जो व्यापारिक और आर्थिक और सामाजिक रूप में हमारा दोनों देशों के साथ, तिब्बत के बॉर्डर के साथ भी और हमारे मधेश के लोगों का भारत के लोगों के साथ रहा, जो सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में एक अलग ही जुड़ाव, एक अलग ही अध्याय बनाया। जिन अध्यायों को हमने त्रेता युग से शुरू किया था उन अध्यायों को हम आज चाहते हैं समाप्त कर दें। 2009 साल में जो कानून बना वो बहुत फराकिलो था, लेकिन उस कानून को बांधा गया, बैंडेज की आवश्यकता थी। 2015 में जब संविधान बना तो नागरिकता आईन संशोधन हुआ और नागरिकता जो हमारे देश की आवश्यकता थी उस हिसाब से अंगीकृत नागरिकता के विषय में भी जो बातें आई वो आज भी 2020 साल के अंतिम संविधान में, 2047 साल के अंतिम संविधान में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। जो हमारा जो वैवाहिक संबंध है, किसी भी महिला का वैवाहिक संबंध जो अंगीकृत नागरिकता इस देश में उस देश के आने के बाद, वहाँ की नागरिकता छोड़ने के बाद स्वतः प्राप्त होगा। इतना फराकिलो जब राजतंत्र में हम लोगों ने चाहा, बहुदल आया, प्रजातंत्र आया और ये कैसा गणतंत्र में हम लोग जी रहे हैं जो 2072 का संविधान जो हम कह रहे हैं, 2072 का संविधान जो सर्वसम्मति के द्वारा पास हुआ, वो कैसा सम्मति था जो आज कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रहा है। आज मधेश की जनता उसके विरुद्ध में है, आज आदिवासी जनजाति उसके विरुद्ध में है। ये कैसा सर्वसम्मति का संविधान लाया गया। हम मधेशी तो उस समय भी इसका विरोध कर रहे थे और आज भी उसका विरोध कर रहे हैं कि कानून आप अपने अनुसार न लाएं। कानून, संविधान उन लोगों ने लाया, संविधान उन लोगों की आवश्यकता थी जिन्होंने, जो विभेद में पड़े हुए थे, जो औपनिवेशीकरण में पड़े हुए थे, जिनके लिए कानून ही अलग बनाया गया था। मैं ओली सरकार को आपके यहाँ से ही कहना चाहती हूँ, बहुमत का निर्णय संविधान के लिए नहीं होता है। संविधान जिस मुंह से आपने 2075 में कहा कि हम ये संविधान 2075 सर्वसम्मति का संविधान बना रहे हैं, तो इसे सर्वसम्मति का ही संविधान रहने दें। किसी का अधिकार कटौती करके, किसी का अधिकार हनन करके आप कोई संविधान नहीं बना सकते। आज
सामाजिक संजाल में इन सभी बातों को बहुत उजागर करके कहा जाता है। आप संविधान की धारा 11 देखें, अंगीकृत नागरिकता के विषय में बहुत सारा बात स्पष्ट करके लिखा गया है, और जिन बातों को आज बहुदल के द्वारा, राज्य व्यवस्था समिति के द्वारा इसे न्यून करके प्रस्तुत किया जा रहा है, मुझे तो आश्चर्य लगता है। जो जब 1946 का मानव अधिकार का कानून पास हो रहा था, 1966 का जो विवेक विरुद्ध, महिला के विरुद्ध में जो कानून पास हो रहा था, उसमें हमारी ये माननीय शशि श्रेष्ठ और माननीय जो पूर्व माननीय और संविधान सभा सदस्य सपना मल जी, वो उन सबों का जब वो नोबेल पुरस्कार लेने जाती हैं और मानव अधिकार का वहाँ पर हक दावा करती हैं, जो हम महिलाओं के अधिकार के लिए, समानता के अधिकार के लिए अपनी बातें रखते हैं, उस समय आज उनकी आवाज़ कहाँ है? आज एक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वो उनकी आवाज़ कहाँ हरा गई है? हमने देखा हुआ है। मैं पहले भी संविधान सभा में थी, नागरिकता विधेयक पर बहुत सारा बार छलफल हुआ और सहमति भी हुआ। इन सहमतियों को ताक पर रख के 2072 में भी जो सहमति हुआ उसको भी ताक पर रख के आज आप इन सभी बातों को मदेश के लोगों को मदेश के विरुद्ध में उपयोग करने के लिए इन सभी बातों को लाया जा रहा है। 2007 साल का जो प्रावधान, नागरिकता विधेयक जो 7 साल का प्रावधान है, वो मौलिक अधिकार का भी हनन करता है, महिलाओं की समानता के अधिकार का भी हनन करता है। नागरिकता का संविधान में 2011 में जो लिखा हुआ वो संवैधानिक अधिकार का भी हनन करता है। इन सभी बातों को गौर करने की आवश्यकता है। हमारे साथी जो माननीय शैलेंद्र जी अपना प्रस्ताव लाए हैं सार्वजनिक महत्व का, जो नागरिकता विधेयक संशोधन करने की जो बात आई है, जो बहुमत के द्वारा पास किया गया है, उस विधेयक का मुझे सभी माननीयों से अनुरोध है, जो हमारे प्रदेश नंबर 2 के माननीय हैं, उन्हें कम से कम अपने संबंध, जो कहाँ हमारा संबंध है, हमारी दादी कहाँ के हैं, हमारे रामायण और सीता की जोड़ी कहाँ से बनी, हम रामायण पद की बातें करते हैं, बातों ही में सीमित रहेंगे क्या? सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक पारिवारिक संबंध की बातें करते हैं, क्या ये बातों में ही सीमित रहेगा? इन सभी बातों को जो ओली सरकार ने आज लाया है, मुझे लगता है इन सबों को खारिज करके जो समानता का अधिकार की बातें किया गया, जो मानवता का अधिकार का बातें किया गया है, जो इंटरनेशनल कानून के द्वारा हमारे सरकार ने इन सभी बातों को किया है, उसे पास करें, जो हमारे हक में है, जो संविधान के हक में है। इन सभी अधिकारों का पास करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। मधेश आंदोलन बहुत दूर नहीं हुआ, और हमारे साथ जितना भी सहमति हुई, जो आज संविधान बना, सभामुख जी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, मैं उन बातों को ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि संविधान जिस समय बना, अंतिम संविधान 2063, माननीय जी समय सक्यो, संविधान की बातें, माननीय सभामुख जी अगर ऐसी बातें न रहती तो मैं 1 मिनट भी समय ना लेती, मुझे 2 मिनट सिर्फ। माननीय जी आफ्नो कुरा समय भित्र राख्नुस् न, समय सक्यो। म समयमा ही राख्छु मान्य जी, म अलि 1 मिनट बोल्छु। उस समय की मैं सिर्फ एक बात याद करना चाहती हूँ कि संविधान के समय में जो सहमति हुआ था और जो लोकतंत्र का आंदोलन में सभी पार्टियों ने साथ दिया था, और अंतिम संविधान बन के उस हिसाब से मधेश का आंदोलन होने के बाद संविधान के विषय में चुनाव हुआ और संविधान बना 2064। इन सभी बातों को न भूलें। उसी के अंतर्गत 2072 का चुनाव हुआ तो इन सभी सहमतियों के अनुसार ही किया गया था। मैं इन सभी बातों को गौर कराती हूँ केंद्र सरकार को आपके मार्फत, और मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय मधेश, धन्यवाद।